आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हमारी कवरेज बहुत देख रहे हैं, सराह रहे हैं। इसीलिए हम जो भी लेकर के आपके सामने आते हैं, वो जब 100% कन्फर्म हो जाता है, तब वो खबर हम आपको बताते हैं। तो बहुत बैकग्राउंड चेक्स के बाद हम आपके बीच मौजूद हुए हैं। आपको हम बताने वाले हैं कि जो डॉक्टर उमर नबी भट्ट है, जिसने ये i-20 गाड़ी उड़ाई ठीक यहाँ से 20 मीटर दूर, वो 24 घंटों में जिन जगहों पर गया, वो जगहें जानकर सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप सोचेंगे कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी एजेंसीज और पुलिस के ऊपर हैं और किस तरीके की लापरवाही हुई है। जब 2900 किलो विस्फोटक मुजम्मिल के घर से बरामद किया एक जॉइंट ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 और 10 तारीख को, तो हाई अलर्ट क्यों नहीं हुआ? जब मुजम्मिल गिरफ्तार हो गया, डॉक्टर रादर गिरफ्तार हो गया, तो उमर भट्ट फरार हुआ। उमर भट्ट घबरा के गया। पहले तो फरीदाबाद से फिरोजपुर झीरका गया। फिरोजपुर झीरका मेवात में है और फिरोजपुर झीरका वो इलाका है जहाँ पर साइबर क्राइम बहुत होता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकला और वहाँ से निकल करके उमर भट्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास एक ढाबे में गया और उस ढाबे में वो रात रुका और अपनी गाड़ी में ही सोया। वो गाड़ी से नहीं उतरा। केएमपी एक्सप्रेसवे के भी सीसीटीवी फुटेज में उसकी गाड़ी जो वाइट i-20 है वो कैप्चर हुई है। उसके बाद वो फरीदाबाद आता है और करीबन सुबह 8 बजे वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली एंटर होता है और बदरपुर बॉर्डर के टोल पर भी उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो आ गई है। वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज बदरपुर बॉर्डर और फिर वो तमाम जगहों पर जाता है। मयूर विहार जाता है, महारानी बाग जाता है, आश्रम जाता है और वो जाता है दिल्ली के कनॉट प्लेस। उमर की गाड़ी में कई किलो विस्फोटक और वो पूरे दिल्ली एनसीआर में चक्कर लगा रहा है। आप सोचिए कि कहीं कोई चेकिंग नहीं, कहीं कोई बंदोबस्तगी नहीं थी कि बगल वाले ज़िले में फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा जाता है, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, आईडी बनाने की जो चीज़ें हैं वो पकड़ी जाती हैं और एक मॉड्यूल डिकोड हो रहा होता है और फिर भी हाई अलर्ट नहीं था। और बताया जा रहा है कि लगभग जो कुल विस्फोटक था वो 3200 किलो था, जिसमें 300 किलो विस्फोटक अभी बरामद नहीं हुआ है। उमर उसके बाद कनॉट प्लेस पहुंचता है। कनॉट प्लेस की भी ये सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी गाड़ी कनॉट प्लेस से गुजर रही है। सोचिए, इन सब जगहों पर तो हाई अलर्ट होना चाहिए। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान कुछ करेगा, ये आतंकी संगठन, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो दूसरे संगठन हो, कुछ ऐसा करेंगे। उसके बाद भी पड़ोस वाले ज़िले से 2900 किलो बारूद पकड़ा जाता है, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है और यहाँ कोई चेकिंग नहीं, कोई किसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी नहीं नज़र आती है। उसके बाद वो यहीं सामने सुनहरी बाग मस्जिद पहुँचता है, गाड़ी में बैठा रहता है और वहाँ से वो एक बार उतरता है और तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद है, फैज़े इलाही मस्जिद है, वहाँ पर नमाज पढ़ने जाता है। उसका भी सीसीटीवी फुटेज आया है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वो नमाज पढ़ता है इस मस्जिद में और फिर नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। आपको याद होगा कि जब वो गाड़ी से निकल रहा था, जब उसने ब्लास्ट किया 6:48 पर जब वो निकलता है तो उसने गाड़ी में मास्क लगाए हुआ था और फिर वो ब्लास्ट करता है। लेकिन वो जो मस्जिद गया तब उसने मास्क चेहरे पर नहीं लगाया हुआ था, यानी कुछ घंटों के बीच कुछ बदला। अच्छा, जब वो लगातार उसके फ़ोन की जो डिटेल्स मिली हैं, उस फ़ोन की डिटेल्स में वो लगातार जो उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर रादर, ये पकड़े गए विस्फोटक के साथ, तो उनके बारे में पढ़ रहा था, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। और फिर उसने किससे बात की, क्या बात की, किसी को नहीं पता। वो निकलता है पार्किंग से और यू टर्न लेकर के यहीं रेड लाइट के पास, मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास वो अपनी गाड़ी में ब्लास्ट कर लेता है और ख़ुद को भी उड़ा लेता है। डॉक्टर उमर की बॉडी की शिनाख्त हो गई है।
उसकी माँ और उसके भाई की डीएनए सैंपल से उसके दांत और उसके बाल के सैंपल का मिलान हो गया है, तो उसकी बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। और तमाम सीसीटीवी फुटेज आए, दिखता है कि उसकी गाड़ी तो आसपास खड़ी लगभग 20 गाड़ियां हैं, उन धमाके में वो भी उनके भी गाड़ियों के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। 300 मीटर दूर यहीं पास में वॉच मार्केट है, वहाँ पर सुबह एक हाथ कटा हुआ बरामद हुआ है कि सोचिए इतनी दूर तक चीथड़े उड़े कि आप सोच नहीं सकते हैं। चाहे वो मंदिर है, जैन मंदिर है, चाहे वो पीछे गौरी शंकर मंदिर है, वहाँ तक जा कर के लोगों के मानव अंग नज़र आते हैं। उमर की दूसरी गाड़ी जो इको स्पोर्ट है वो भी बरामद हुई है, वो फरीदाबाद के गांव से बरामद हुई है। उसके एक दोस्त की बहन का एक प्लॉट है। इको स्पोर्ट में विस्फोटक नहीं मिला है, ये भी अभी बात आ रही है, लेकिन इको स्पोर्ट थी तो डॉक्टर नबी के नाम पे, लेकिन जो एड्रेस है उसका पता है वो फर्जी है। वो सीलमपुर में एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी, जो डॉक्टर उमर की जो स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी में अल्फा यूनिवर्सिटी जो है उसमें पढ़ रहे थे, उनके किसी स्टूडेंट के नाम पर है। तो इको स्पोर्ट भी रेड कलर की बरामद हो गई है। अब पुलिस को तलाश है एक सिल्वर ब्रेजा गाड़ी की, और बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया था। और जो गाड़ी जो नस्तो नाबूद गाड़ी मिली है उसमें जो पैर का हिस्सा है वो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच डॉक्टर उमर का फंसा हुआ था, और वहीं से सैंपलिंग ली गई है और गाड़ी में मौजूद था। और 13 लोगों की अब तक मौत हुई है। एक 12 की पुष्टि हुई थी, एक युवक एडमिट था आईसीयू में एलएनजेपी में, उसकी भी सुबह मौत की पुष्टि हुई है। तो 13 लोग मर गए हैं अभी तक ऑफिशियल तौर पर। अभी भी कई भर्ती हैं और कुछ की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। बुधवार को केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया कि ये एक टेरर अटैक है, एक आतंकी हमला है, और प्रस्ताव भी इसके खिलाफ पारित किया गया है। पुलिस कह रही है कि इनके पास एक नहीं 2 गाड़ियां थीं, और बुधवार को और गुरुवार को पुलिस की टीमें एनआईए के सुपरविजन में यूपी और हरियाणा के तमाम इलाकों में उनको ढूंढने में लगी हुई है। इस गाड़ी की जांच के लिए एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी पहुंची है, और अभी तक पूरी गाड़ी खोली नहीं गई है, वहीं खड़ी हुई। इसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और उमर की एक दोस्त की बहन का घर बताया जा रहा है जहां पर उसने ये गाड़ी खड़ी की थी। तो जो मास्टरमाइंड है, जिसमें आपको पता ही है डॉक्टर मुजम्मिल शकील है कि 36 साल उम्र है, ये वहीं पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में। इसी के घर से ही 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। ये कर रहे थे और किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा हो रहा था, वो भी हम आपको बताएंगे जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है। उसके अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनकी उम्र 45 साल है, लखनऊ के रहने वाली हैं, मुजम्मिल की करीबी, और इनके कार में राइफ़ल मिली है। और बताया जा रहा है कि एक महिलाओं का नेटवर्क जो है वो ये तैयार कर रही थी, और इन्होंने शाहीन शाहिद ने और मुजम्मिल ने मिलकर के 20 लाख रुपए जुटाए थे, और फरीदाबाद की एक फैक्ट्री से ये लोग अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको खरीद रहे थे और इकट्ठा कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर आदिल अहमद है, जो जिसने जैश की धमकी वाले पोस्टर लगाए थे, और उसके लॉकर से AK-47 मिला। इसके अलावा सज्जाद अहमद, ये डॉक्टर है, उमर का दोस्त है। डॉक्टर परवेज़ अंसारी, तो डॉक्टर परवेज़ अंसारी है वो बहुत अहम कड़ी है। डॉक्टर परवेज़ अंसारी शाहीन शाहिद का भाई है। ये एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, 1.5 लाख सैलरी थी, और इसके फ़ोन से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हार्ड डिस्क मिली है। इसके अलावा डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, ये भी कुलगाम का रहने वाला है, इसका आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव हो सकता है। तो ये कुछ बड़े किरदार हैं जिनके बारे में हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। अब कुछ लूज़ एंड्स हैं जिनको पुलिस सीने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, ये जो हम खड़े हैं ये चांदनी चौक का इलाका है। आसपास तमाम लोग खड़े हैं, शायद ये देखने आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ आम दिनों में इससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ होती है, 10 गुना ज़्यादा। सामने लाल किला है, आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। और यहाँ मेट्रो स्टेशन है। आपके पड़ोस में 2900 किलो विस्फोटक मिलता है, और यहाँ इन इलाकों में जो भाई हॉट स्पॉट है वहाँ पर क्यों विजिलेंस नहीं थी, क्यों तैयारियां नहीं थी?
तो फिलहाल तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस भी कर रही है, प्रशासन भी कर रही है, हरियाणा आईटीएस की टीमें। कुछ रिएक्शंस हैं जो हम आपको सुनवा देते हैं। ये तो तलाशी जो ली गई तो उसमें जो है मतलब वही बात हुई कि मतलब पूछताछ जैसे आप लोग कर रहे हैं वही जो उन्होंने करी, नॉर्मली पूछताछ हुई, कोई कड़ाई सख्ती के साथ पूछताछ नहीं हुई है हमारे साथ। ना हमारे फादर थे उनसे पूछताछ हुई है, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई कि नहीं बयान दिलाया जाए कि नहीं आप कहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ना पुलिस ने किया ना एटीएस वालों ने किया। भाई मैं नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन उन्होंने भी करा कि कब से जो है मतलब आना जाना बंद था उनका, कब आते थे कब जाते थे, बस और क्या है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने भी कही होगी। आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो देख लीजिए भाई। वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी, मैंने आज न्यूज़ में दिखा रहे थे, आज तक में दिखा रहे हैं 4 साल पे हो गए, 4 साल से जो है कोई कनेक्शन नहीं है हमारा भाई बहन के साथ दोनों। कल आपके अब्बा ने बताया कि हाँ, बताया कॉल आती थी हालचाल जानने के लिए। हाँ कॉल भाई वहाँ पे तो वही कॉल तो करेंगे, भाई हूँ मैं तो वही करूँगा, बड़ा भाई हूँ मैं। भाई आप भी बड़े होंगे अपने घर में तो करते नहीं हैं क्या? छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते होंगे, माँ बाप का ध्यान रखते होंगे, नहीं रखते हैं क्या आप? भाई बताइए। जी सर, पिछली बार वो आया था, हमारे पापा की सर्जरी थी, मुझे लगता है जून में वो आया था जी। उसी टाइम आया था 1-2 दिन, फिर गया था वापस वो। तो क्या सुनना है कल हुआ है? जी सर, सब एलिगेशंस लगा रहे हैं ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है। हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है हमारे घर को। हाँ सर, हम पूरी इंडियन है, हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं, ये आप लोगों से कह सकते हो। हमारा खेती बाड़ी का काम है सब कुछ। तो कैसा लड़का था वो? जी सर बहुत अच्छा, आप लोगों से कहो, आप मालूम करवाओ, सबको बोलो वो कैसा था, क्या कर रहा है। आपको लगता है कि वो जो कह रही है पुलिस वो सही है कि गलत है? जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं उनके साथ।